नमस्कार। आज हम एक ऐसी अदृश्य शक्ति की दुनिया में उतरने वाले हैं जो एक कंघी को कागज के टुकड़े उठाने पर मजबूर कर देती है। और यही शक्ति असल में हमारे पूरे ब्रह्मांड को आकार देती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि बालों में कंघी रगड़ने के बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ कैसे खींच लेती है? ये कोई जादू नहीं है, ये है शुद्ध भौतिकी। और इसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी सा कारण छिपा हुआ है। तो इस रहस्य को सुलझाने वाले हमारे हीरो का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, यही हमारी पूरी कहानी का असली स्टार है और यही उस तथाकथित जादू के पीछे का विज्ञान है। तो सवाल उठता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या? देखिए, ये पदार्थ का एक बहुत ही बेसिक, एक मौलिक गुण है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चीज का वजन या द्रव्यमान होता है। लेकिन जहां द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है, वहीं चार्ज विद्युत और चुंबकीय बल पैदा करता है। और ये चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है तो वो नेगेटिव बन जाती है। मतलब देना मतलब पॉजिटिव, लेना मतलब नेगेटिव। है ना बिल्कुल आसान? और हाँ, ये चार्ज तीन बहुत ही सरल नियमों पर चलते हैं। पहला, इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। दूसरा, ये हमेशा संरक्षित रहते हैं, जिसका मतलब है कि चार्ज ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। और तीसरा, जो कि बहुत दिलचस्प है, चार्ज हमेशा छोटे छोटे पैकेट में आता है, जिसकी सबसे छोटी इकाई को ई कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि चार्ज क्या है। लेकिन अगला सवाल यह है कि ये जो बल लगाता है वो कितना शक्तिशाली होता है, इसे कैसे मापा जाए? इसके लिए हमें कूलम्ब के नियम को समझना होगा। कूलम्ब ने हमें बताया कि दो चार्जों के बीच लगने वाला बल दो चीजों पर निर्भर करता है। एक, चार्ज जितने ज्यादा होंगे बल उतना ही मजबूत होगा, और दूसरा, उनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना ही तेजी से कमजोर हो जाएगा। और ये सारी कहानी इस एक खूबसूरत से फॉर्मूले में सिमट जाती है। यहाँ F बल है, Q1 और Q2 हमारे दो चार्ज हैं, और R उनके बीच की दूरी है। देखा, इस एक समीकरण में ही सारे नियम छिपे हैं। चले अब एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। फॉर्मूला कहता है कि बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम दूरी को दुगना यानी डबल कर दें तो बल पर क्या असर पड़ेगा? सोचिए जरा। और जवाब है, बल 4 गुना कमजोर हो जाएगा। जी हां, यही है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। दूरी थोड़ी सी बढ़ाने पर बल बहुत तेजी से घटता है। यह हमें दिखाता है कि यह बल दूरी के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है। अच्छा, इस बल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसकी तुलना गुरुत्वाकर्षण से करते हैं। गुरुत्वाकर्षण हमेशा चीजों को खींचता है, लेकिन विद्युत बल खींच भी सकता है और धकेल भी सकता है। और छोटे कणों के स्तर पर तो यह गुरुत्वाकर्षण से कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। अगर चार्ज एक दूसरे को छू भी नहीं रहे तो फिर वे एक दूसरे पर बल कैसे लगा पा रहे हैं? आखिर खाली जगह के पार ये संदेशा कौन पहुंचा रहा है? इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। कल्पना कीजिए कि हर चार्ज अपने चारों ओर एक अदृश्य प्रभाव का जाल बिछा देता है। वो अपने आसपास के स्पेस को ही बदल देता है, और जब कोई दूसरा चार्ज इस जाल में कदम रखता है तो उसे एक धक्का या खिंचाव महसूस होता है। और हम इस फील्ड की ताकत को माप भी सकते हैं। किसी भी जगह पर फील्ड की ताकत यानी E बस उस बल यानी F के बराबर होती है जो वहां रखे गए एक छोटे से टेस्ट चार्ज Q पर लगता है, यानी कि E बराबर है F/Q। लेकिन अब सवाल यह है कि इस अदृश्य चीज की कल्पना कैसे की जाए। इसके लिए महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला। चलिए उसे देखते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का विचार दिया। ये कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें उस फील्ड को देखने में मदद करती हैं। इनके कुछ आसान से नियम हैं। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पर खत्म होती हैं। ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं, और जहां ये लाइनें पास पास होती हैं वहां फील्ड ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब जरा कल्पना कीजिए एक अकेले पॉजिटिव चार्ज की। इससे फील्ड लाइंस ठीक वैसे ही बाहर निकल रही हैं जैसे सूरज से किरणें हर दिशा में निकलती हैं। और एक नेगेटिव चार्ज के लिए ठीक इसका उल्टा, सारी फील्ड लाइंस बाहर से अंदर की ओर आकर उस पर समाप्त हो जाती हैं।
और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पास पास आते हैं तो ये फील्ड लाइंस एक पुल की तरह बन जाती हैं, जो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाती हैं। इन लाइंस को देखकर ही लगता है कि कैसे एक खिंचाव पैदा हो रहा है जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा है। अब चलिए इसी मौलिक जोड़ी पर थोड़ा ध्यान देते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। ये प्रकृति में हर जगह पाया जाता है, पानी के अणुओं से लेकर मोबाइल के एंटेना तक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और उच्च नहीं, बस दो बराबर और विपरीत चार्ज होते हैं जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। इसे एक बहुत ही छोटी सी बैटरी की तरह समझ सकते हैं, जिसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा होता है। और इसकी ताकत को मापने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक वेक्टर है, यानी इसकी एक ताकत भी है और एक दिशा भी। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसकी दिशा हमेशा हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ये एक नियम है। तो आइए अब तक की हमारी यात्रा को एक बार फिर से देखें। हमने एक रहस्य से शुरुआत की, उसके कारण यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को समझा, उस बल को मापने वाले नियम यानी कूलॉम के नियम को जाना और अंत में उस तरीके को उजागर किया जिससे ये सब होता है, यानी कि अदृश्य इलेक्ट्रिक फील्ड। और अंत में एक विचार, ये सिर्फ किताबों का कोई सिद्धांत नहीं है। हमारे शरीर के परमाणुओं से लेकर हमारे फोन को चलाने वाली तकनीक तक सब कुछ इन्हीं अदृश्य इलेक्ट्रिक फील्ड से चलता है। अब जब इस अदृश्य दुनिया के नियम पता चल गए हैं तो सोचिए कि हम अपने आसपास की दुनिया को कितने नए नजरिए से देख और समझ सकते हैं।